आज है फरवरी 13, 2025। साल का हर एक दिन धीरे धीरे करके पास होता जा रहा है, लेकिन क्या हर एक दिन तुम अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो? हर दिन तुम सुबह उठते तो सही हो, ठीक है, अपने गोल्स को दिमाग में रख के उठते हो, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होता है तुम उस चीज के लिए एक्शन नहीं लेते हो। और ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा, ये मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे दिन आगे जाता जाता है मैं अपने जो एक्शंस हैं उनको वीक करता जाता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास एक सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए हर दिन के लिए, जो तुमने लिख रखे होने चाहिए, और उनको देख देख के तुम्हारे पास एक रोड मैप रहेगा हर एक दिन के लिए आगे बढ़ने के लिए। अब अगर तुम्हारे पास कोई मैप ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई सेट एक्शंस टास्क ही नहीं है पूरे दिन के, तो तुम एक नदी के अंदर उस बोट की तरह हो जो ऐसी बहती चली जा रही है हवा के सारे। अब अगर तुम्हें पता होता है कि तुम्हें दूध खरीद के लाना है, तो तुम्हें पता है कि घर से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, दुकान आएगी, दूध लाना है, घर वापस आना है। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें दूध का पैकेट खरीदना है और क्या रास्ते फॉलो करके वहां तक पहुंचना है और वापस आना है, तो तुम एक उसी आदमी की तरह हो जो आंखें बंद करके सड़क पे चल रहा है। वो गाड़ी से भी हिट हो सकता है, वो किसी जंगल में भी घुस सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने सर्कमस्टेंसेस को ही ब्लेम करेगा। लेकिन उसको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि सारे के सारे एक्शंस हमारे हाथ में ही होते हैं। भगवान ने अगर 24 घंटे मुझे दिए हैं, तो 24 घंटे ही इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और इन सारे लोगों को, जेफ बेजोस जैसे लोगों को दिए हैं। अब उन 24 घंटे के अंदर वो अपना हर 10 से 15 मिनट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, हर एक चीज को टाइम फ्रेम में रख के चल रहे हैं। तो अगर वो प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या वो इंसान करेगा जो पूरे पूरे दिन 3 से 4 घंटे अपने वेस्ट कर देता है लोगों से बातें करने में, फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, और अपना इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में? तुम खुद ही मन में सोचो कि कौन आदमी सक्सेसफुल होगा। क्या वो वाला होगा जिसका एक एक मिनट, एक एक 15-15, 20-20 मिनट का टाइम ब्लॉक उसने मीटिंग्स के लिए सेट कर रखा है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए सेट कर रखा है? या वो वाला आदमी जो बस आंखें बंद करके भगवान से वेट कर रहा है कि भगवान कुछ कुछ हाथ में दे दे यार, कोई लक दे दे मेरे हाथ में, या लॉटरी दिलवा दे मेरे को? पहले वाला जो टाइप का इंसान है वो सक्सेसफुल होगा, और पूरी दुनिया के अंदर वैसे सिर्फ 3 से 5% लोग हैं। बाकी 90 to 95% लोग हैं जो अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं और अपने लक को ब्लेम करते हैं, और घर के अंदर बैठते हैं हाथ को खोल के भगवान का वेट करने के लिए कि वो हमारे हाथ में लाके सामान दे देगा। अच्छी बॉडी बनाना, बड़े सारे पैसे कमाना, अच्छी एक लाइफ पाना, अपनी फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ देना कोई एक लक की चीज नहीं होती है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और हर एक दिन एक विजन को लेके दिमाग में चलना पड़ता है आगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में अगर विजन होगा, एक्शंस होंगे, गोल होंगे, तो तुम एक ही बारी में अचीव कर लोगे। नहीं है ऐसा। तुम फेल भी होगे, तुम्हें लर्निंग्स भी आएंगी, तुम मिस्टेक्स भी करोगे, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज पता है ना कि आने वाले टाइम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो तुम हो जाओगे, अगर तुमने गिव अप नहीं किया तो। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो माइंड होता है वो वीक होता है, वो कमजोर होता है, और वो गिव अप को अपना फाइनल फेलियर समझ लेते हैं। एक पहली मिस्टेक हो जाती है, उसको अपना फाइनल फेलियर समझ लेते हैं, और हिम्मत ही नहीं रखते आगे बढ़ने की लाइफ में। अब तुम खुद सोचो कि भगवान एक स्ट्रांग आदमी को बनाने के लिए उसको बड़े सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स तो देगा ही ना। अगर वो इंसान पहले हर्डल में ही गिव अप करके पूरी जिंदगी के लिए हार मान ले, तो क्या वो आदमी डिजर्व करता था टॉप तक जाना? नहीं। टॉप तक जाने वाला आदमी या औरत सिर्फ वही है जो कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में गिव अप ना करे, अपने माइंड को हर एक सिचुएशन में स्ट्रांग और काम रख के आगे बढ़ता जाए। और ये चीज ओवरनाइट ही नहीं आ जाती है, ये चीज लाइफ में अनकंफर्टेबल होके आती है। जो चीजें तुम्हारा नहीं मन है करने का वो भी करके आती है, और वो कॉन्टिन्यूसली हर दिन करने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नो मैटर वॉट, आई विल परसिवियर, आई विल नॉट गिव अप, एंड आई विल कीप ऑन गोइंग अंटिल आई विन। अब ये सारी चीजें हमने कोट्स में, मोटिवेशनल वीडियोस में, हर जगह तो सुनी है, लेकिन अपनी लाइफ में जिस दिन हम अप्लाई इसको करते हैं तो हमें मेन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वरना तो ये उसी एक मूवी की तरह है शाहरुख खान की, जिसको हम देखकर 2 घंटे की पॉपकॉर्न खा के मस्ती करके वापस अपने घर में आ जाते हैं। अगर वही लाइफ चाहिए तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो और एक्शन कभी मत लो। लेकिन अगर वो चीजें करनी है जो लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, यूट्यूब पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अगर वो चीज करनी है तो देखो एक्शन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई। कोई तुम्हें हाथ पकड़ के धक्का मार के आगे नहीं लेके जा सकता।
और चलो आगे लेकर चला भी गया तो वो 1 या 2 स्टेप्स तक ही लेकर जा सकता है। उसके बाद तुम्हारे अंदर की परसिवेरेंस और नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, वो ही तुम्हें आगे लेके जाएगा। अब जो इतने सारे लोग हैं जो दुनिया में टॉप पे बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लगा लो, जेफ बेजोस को लगा लो, इलॉन मस्क को लगा लो, बड़े बड़े ओनर्स को लगा लो, करोड़पतियों को लगा लो, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों का जो माइंडसेट है वो बड़ा वीक है? नहीं, इन लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो ही रीजन है कि वो इतना आगे तक पहुंच पाए हैं। और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ साथ इनका वर्क एटीट्यूड, इनका नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड, इनका हर दिन लर्निंग वाला एटीट्यूड, डेडिकेशन वाला एटीट्यूड, अपने पैशंस को फॉलो करने वाला एटीट्यूड, लोगों के बारे में नहीं सोचने वाला एटीट्यूड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपको आगे तक ले जाने में। लेकिन अगर तुम गिव अप ही कर दो, अपना माइंडसेट ही वीक करके रखो, तो तुम कैसे जा पाओगे आगे यार? कोई चांस ही नहीं है। तो आज के दिन से अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहां तक पहुंच गए हो इस वीडियो को देखने में, तो तुम सही में ही अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन कैसे करें? अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तो सारी की सारी कंजम्पशन को रोक दो। कंजम्पशन का मतलब होता है खाना, कंटेंट को कंज्यूम करना, लोगों की बातों को सुनना, बुक्स को पढ़ना, सारी चीजों को बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए और रीइवैल्यूएट करो अपनी लाइफ को। कागज पे लिखो और इवैल्यूएट करो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं गलत कर रहा हूं, जो मुझे फिक्स करने की जरूरत है। ऐसे कौन से गोल्स हैं जो मुझे इस साल के एंड तक अचीव करने हैं और उन गोल्स को पाने के लिए हर दिन क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। इन सारी चीजों को कागज पे लिखो और धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीजों को रीइंट्रोड्यूस करो। तुम पिज्जा खा रहे थे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे थे, पॉर्न देख रहे थे, उल्टे सीधे लोगों की बातें सुन रहे थे, लगातार बुक्स पढ़ रहे थे, मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे थे, गाने सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। तुम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे थे, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे थे। सबसे पहले अपना कंजम्पशन का जो पाइपलाइन है उसको रोक दो। उसके बाद अपने गोल्स को रीइवैल्यूएट और असेस करो और उसके बाद अपनी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों को रीइंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता चल गया तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हें एक्शंस क्या लेने हैं, हर दिन क्या क्या चीजें करनी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर भगवान को इंट्रोड्यूस करो। तुम्हारे गॉड, अल्लाह, रब, कोई भी, उनको इंट्रोड्यूस करो। भक्ति के गाने सुनो, बेफालतू के गाने भी सुनना छोड़ दो। उसके बाद खाने में अच्छी चीजों को इंट्रोड्यूस करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अच्छा खाना, छोले, राजमा, थोड़ी थोड़ी चीजों को इंट्रोड्यूस करो। नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो कोका कोला, नथिंग। कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कुछ नहीं करना, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी, सारी चीजों को रोक दो। अपनी लाइफ के अंदर बहुत कम से कम चीजों को इंट्रोड्यूस करना है तुम्हें, बहुत कम से कम चीजों को। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो शरीर है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। सारी गंदी चीजें जो आ रही थी तुमने रोक दी एकदम से। उसके बाद अपने गोल्स के बारे में सोचा और अच्छी अच्छी चीजों को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करिए अपनी बॉडी में। उससे तुम्हारी जो लाइफ है वो प्यूरिफाई हो जाएगी। अब जैसे ही तुम्हारी लाइफ और तुम्हारा वेसल है प्यूरिफाई हो जाएगा, तुम अपने गोल्स को बहुत क्लियरली देख पाओगे और तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही माइंडसेट क्लियर होगा और मोटिवेशन होगी। तो ये चीज होना चाहिए तुम्हारा सबसे पहला स्टेप। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें तुमने कर ली ना, पहला स्टेप ले लिया और एक्शन लेने लग गए इस चीज के तरफ, तो तुम्हारे को 6 से 7 महीने में अनरिकॉग्नाइजेबल रिजल्ट मिलेंगे। तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा तुम्हारे आसपास वाला। तो लाइफ को अगर सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले रीसेट करो, स्टॉप करो, रीइवैल्यूएट करो अपने गोल्स को और फिर पॉजिटिव चीजों को धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली ये चीज लगातार करने पे तुम एक प्योर वेसल बन जाओगे, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी और तुम वो वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकोगे इजीली। और फिर सारे लोग तुमसे बोलेंगे कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे बन गए, तुम ओवरनाइट कैसे सक्सेसफुल हो गए। लेकिन तुम्हें पता होगा कि तुम कितने टाइम तक ये चीजें और तपस्या करते हुए आए हो। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। अपने दोस्तों को शेयर करो और ऐसी वीडियोस रोज देखनी हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और नीचे मैंने अपनी एकेडमी का लिंक डाल रखा है जहां पर मैं 1-on-1 मेंटरशिप देता हूं। तो अगर ऐसी चीजों को हेल्प करके तुम्हारे को कनाडा में आगे मिलने का प्रोत्साहन मिल रहा है और माइंडसेट क्लियर हो रहा है, तो आई विल सी यू इनसाइड द एकेडमी एंड लेट्स स्टार्ट योर 1-on-1 मेंटरशिप, जहां पे आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो और वहां मैं आपकी डायरेक्टली हेल्प कर पाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।
I'll see you tomorrow.